दुनिया में बहुत सारे लोग चाहते हैं उस आवाज को सुने, लेकिन उन सुन नहीं पाते हैं उन लोग। लेकिन परमेश्वर ने हम पर अपनी करुणा और दया दिखाई, ताकि हम जैसे लोगों को परमेश्वर के जीवित वाणी को सुनने का सौभाग्य मिला है। हम प्रभु को दिल से धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर के समीप जाने का सौभाग्य मिला है। हमारे पापों को धो दिया है, हमें परमेश्वर ने अपने समीप बुलाया है, और आज हम परमेश्वर के संतान हैं। इतना बड़ी एक आशीष, इसके तुलना में दुनिया में और कोई बात नहीं है। तो हमारे जीवन परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन का हर पल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा के तलाशों में हमें जीना भी है। तो बलिदान तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह हमारे लिए कर दिया है। लेकिन कुछ कुछ बातें आज भी, कुछ बलिदानों को परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, थोड़े से समय मनन करने वाले हैं। पहले हम निकालेंगे भजन संगीता 51 स्तोत्र संगीता 51 साम्स 51 वर्स 17 कलम पढ़ेंगे। भजन संगीता 51 का 17 कलम। वहां पर इस प्रकार लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। कई बार हम पढ़े हैं ये वचन को। ये दाऊद ने लिखी हुई वचन हम जानते हैं। कहते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हम जानते हैं इसके जो ये क्यों, कब इस प्रार्थना दाऊद ने किया है। दाऊद के जीवन में बड़ी एक पाप हुआ है। परमेश्वर के मूसा के व्यवस्था में, परमेश्वर ने दी हुई वचन व्यवस्था में व्यभिचार और हत्या के प्रायश्चित के रूप में कोई बलिदान देने का निर्देश नहीं दिया गया है। दाऊद के जीवन में एक बड़ी पाप हुआ। इसके कारण दाऊद परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। उस प्रार्थना में ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया जो अभी हमने पढ़े हैं, टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो दाऊद के इस बात का निश्चय था, टूटे और पीसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने हमारे जीवन है, हमारी जीवन को देखता है। प्रकाशित वाक्य में जब जाते हैं तो कलीसिया को जो संदेश में प्रभु बार बार कहते हैं, मैं उनको जानता हूं, मैं तुमको जानता हूं। प्रभु हम सबको जानता है। प्रभु के सामने हमारे जीवन है, तो हमारे मन की अवस्था जब प्रभु के सामने जब जाएंगे, तो अगर इस प्रकार है तो एक बलिदान के रूप में प्रभु उसको स्वीकार करता है। कहते हैं, टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्यों को संदेश दिया, प्रथम संदेश दिया, उस समय प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, उन्हीं का है स्वर्ग का राज। मेरे प्यारो, हमारी मन की अवस्था परमेश्वर जानता है। हमारी मन की अवस्था के ऊपर परमेश्वर का ध्यान है, नजर है। वाकई में सुबह इस बात के ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। वाकई में परमेश्वर के सामने हमारी मन की अवस्था किस प्रकार है। अगर दाऊद के जैसे एक मन की अवस्था हो, टूटे मन की अवस्था, तो परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, तुच्छ नहीं जानता है। इस बात को हम इस वचनों से समझ सकता है। दूसरा एक विचार मेरे हृदय में प्रभु ने दिया है, वो है रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 1 कलम में है। रोम का रस पत्र 12 अध्याय का 1 कलम हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 कलम।
वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर भी बलिदान के विषय में कहा है। क्या लिखा है? मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाने के लिए कहा गया है। एक महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर को अपने शरीरों को चढ़ाए, है ना? कैसे चढ़ाए? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। परमेश्वर उसमें भाता है। परमेश्वर एक, हम अपने शरीर को एक सेवा के रूप में, पवित्र सेवा के लिए समर्पण करना है। परमेश्वर हम जैसे लोगों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें है। परमेश्वर के सामने हमारी शरीरों को भी एक भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। तो अम, प्रेरित अ, अ, अपना हमारा मन और शरीर प्रभु के लिए आवश्यक है। पौलुस कहता है कि हमें जीवित उपासना रखनी चाहिए। वैसे कैसे भावता है, परमेश्वर उसको चाहता है। परमेश्वर इसमें प्रसन्न होता है, इसको स्वीकार करता है। कारण हम जैसे लोगों को प्रभु इस दुनिया में रखा है एक ज्योति के समान। प्रभु ने कहा, तुम जगत के ज्योति है, तुम जगत के पृथ्वी के नमक हो। तो हमें प्रकाश देना है, हमें इस दुनिया के लिए स्वाद देना है। तो प्रभु इस बात हमारे जीवन से चाहते हैं, हम अपने शरीरों को एक योग्य बलिदान करके चढ़ा लिया जाए। प्रभु इस बात से प्रसन्न होता है, प्रभु चाहते हैं इस बात को। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें याद दिलाते हैं, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। ये प्रभु के दास यहाँ पर विनती कर रहा है। देखिए, हमसे विनती कर, विश्वासियों से विनती कर रहा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा हो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये कि आत्मिक सेवा के रूप में परमेश्वर इसको स्वीकार करता है। प्रभु हमें सहायता करे, हम अपने इस विषय को जांचे समझे, वाकई में मैं मेरा शरीर को किस प्रकार इस्तेमाल करता है। क्या परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान करके मैंने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया है? इस चीज के ऊपर हमें इस सुबह के समय में विचार करना है। तीसरी मुद्दा मेरे सामने आया है, प्रभु ने दिया है इब्रानियों का पत्र 13 अध्याय का 15 कलम। इब्री लोकास पत्र 13 अध्याय का 15 कलम हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय का 15 कलम, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, आज भी बलिदान चाहता है परमेश्वर, है ना? हमने दो मुद्दों को देखा, तीसरी मुद्दा यहाँ पर देखते हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, मेरे प्यारो, पहले हमने देखा अपने हृदयों को टूटे एक हृदयों को चढ़ाए परमेश्वर को। फिर हमने देखा अपने शरीर को चढ़ाए परमेश्वर को। फिर मेरे प्यारो, हमारे होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान को परमेश्वर को चढ़ाए। परमेश्वर उसके प्रसन्न होता है, परमेश्वर स्वीकार करता है, अंगीकार करते हैं। ये कितना अद्भुत बात है, स्तुति रूपी बलिदान। मेरे प्यारो, परमेश्वर इस बात को हमारे जीवन से चाहता है, हम परमेश्वर को
स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाए। ये बलिदान को परमेश्वर चाहता है और इसको परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। और हम सब एक पुरोहित हो के नाते हमारे जीवन का जिम्मेदारी ये बन जाती है, हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाए। हम चुप रहने के लिए नहीं कहा गया, हम चुप रहने वाला लोग नहीं है। हमें परमेश्वर का सेवा करना है और उसके साथ में परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदानों को चढ़ाना है। मेरे प्यारो, ये बात हमारे जीवन में है क्या? विचार करना है। कई आराधना सभाओं में लोग चुप रहता है, लोग उसे देखकर चला जाता है। ये याजक, परमेश्वर के याजकों का जीवन में ये बात नहीं होना चाहिए। हम सब याजक गण हैं, याजक है, तो हमें परमेश्वर के सामने स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाना है, अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करता है। परमेश्वर के नाम को अंगीकार करने वाली बात बन जाती है। तो कैसे करना है? ये जब हमने मन चाहे तब करने की बात नहीं है, जब हमें अपनी इच्छा के अनुसार करने वाली बात नहीं है। प्रकृति परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, ये सर्वदा करना है, हमेशा करना है। इस बात में परमेश्वर प्रसन्न होता है, इस बलिदान को परमेश्वर स्वीकार करता है। हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, 14 मुद्दों की ओर जाएंगे। उसका 16 कलम में लिखा है। 16 कलम इस प्रकार पढ़ते: भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इससे पहले हमने देखा स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाने के लिए, फिर हम यहां पर देखते हैं भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और प्रभु को दान देना, ये भी एक बलिदान के तौर पे प्रभु स्वीकार करने वाली बात है। इस बलिदानों से प्रसन्न हो जाता है। मेरे प्यारो, हम ये सब बातों को साइड में रखे हुए हम जी नहीं सकता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना है, इसके अनुसार हम जीना है। परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न होता है ना। भलाई करना, मौका मिलता है, लेकिन नहीं किया तो पाप बन जाता है। प्रभु के सेवा के लिए देना है, प्रभु को दान देना है ना। इस बात के लिए हम कितना विश्वास से योग्य है, ये सारे बातें मुद्दे हमारे सामने हैं, कितना विश्वास योग्य है। मेरे प्यारो, प्रभु हमें सहायता करे। अगर इस बात में हम अगर कमी है तो इस बातों को हमारे जीवन में अधिक अधिक करने के लिए इस सुबह का मनन हमें सहायता करे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों को चाहता है। परमेश्वर की सेवा के लिए देना, है ना मेरे प्यारो, ये हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होने वाली बात है। हमने 14 बातें ये देखा, भलाई करना और प्रभु को दान देना। ये बात हमारे जीवन के लिए जरूरी। इससे संबंधित और एक कलम पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय का 18 कलम। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय का 18 कलम पढ़ेंगे हम। यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार लिखा है: मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदीतुस से के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। प्रेरित पौलुस लोगों ने जो दिया हुआ जो धन है उसको किस प्रकार स्वीकार किया है, और उन्होंने क्या कहा गया है, वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरे प्यारो, ये सारे मुद्दे जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न होता है। प्रभु हमें सहायता करे। हमने 4 मुद्दों को देखा बलिदान के विषय में। पहली बात हमने देखा टूटा मन और टूटा हृदय परमेश्वर को योग्य बलिदान है, भजन संगीता से हमने देखा। दूसरी मुद्दा हमने देखा जो हमारी शरीरों को परमेश्वर के सेवा के लिए समर्पण करें। और तीसरी बातों को हमने देखा हमें स्तुति और धन्यवाद का भेड़ चढ़ाना है। कब चढ़ाना है? सर्वदा चढ़ाई करना है। और चौथी बातें हमने देखा भलाई करना और प्रभु को दान देना प्रभु प्रसन्न होने वाली बातें हैं और प्रभु उसमें भाता है, प्रभु उस पर प्रसन्न होता है। हमारी जिम्मेदारी है ये सारे बातों को प्रभु के लिए करना है। ये सुबह का ये छोटे से समय में, छोटे से मनन का समय में ये सारे बातों से प्रभु हमारी इच्छा को दिखाया है, ताकि ये परमेश्वर की इच्छा है हम परमेश्वर को इसी प्रकार की एक बलिदान को चढ़ाएं। मेरे प्यारो, मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप का एक कारण है मनुष्य परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता है। रोमन के पत्र पहला अध्याय में इस बात को हम देखते हैं। जो सृजनहार को धन्यवाद नहीं देता है, उनको योग्य सम्मान नहीं देता है, उसके विषय में हम पढ़ते हैं, विस्तार में पढ़ते हैं। रोमियों के पत्र पहला अध्याय में पढ़ते हैं। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को जान गया है, परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता हो गया है। आज हम परमेश्वर के संतान है, स्वर्ग का वारिस है, स्वर्ग का भागीदार है। हम इस दुनिया में एक प्रवासी है, लेकिन इस दुनिया में हमारी जीवन इसी प्रकार के परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के प्रसन्नता भवता हुआ एक बलिदान करके क्या हमने चढ़ाए है क्या? इन 4 मुद्दा को आज के दिन हम विचार करें। अगर इस बातों में अगर कमी है तो हम इस कमी को दूर करें। सर्वदा हम परमेश्वर के सामने हमारे जीवन है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बदले और इस बात में परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, परमेश्वर चाहता है। ये बातों को हम इन वचनों से देखा है। प्रभु हम सबको सहायता करे, अनुग्रह करे। परमेश्वर के बड़ी नाम का स्तुति हो।